दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कल की तूफानी तेजी के बाद स्टॉक आज थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आज फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट है। वरना स्टॉक के अंदर तो आज भी काफ़ी जम के अच्छी खरीदारी हुई। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। आज काफ़ी दिनों के बाद बड़ी डील हुई है और इस डील के माध्यम से आज जम के लोगों ने माल उठाया इस लेवल पे। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय काफ़ी तेज़ी की संभावना बनने लगी है। अब इस तेज़ी के पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या किसी ऑपरेटर ने स्टॉक को दौड़ाया या फिर वाक़ई में अपनी इस परफ़ॉर्मेंस के आधार पे, अपने खबरों के आधार पे स्टॉक आगे बढ़ा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या जियो फाइनेंशियल में अब तेज़ी आने की शुरुआत होगी और ये क्या सही मौका है खरीदारी का, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय BSE सेंसेक्स में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाए, उसके बाद देख सकते हो कि इस समय 82,506 के स्तर पर है, जहाँ पे 53 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.064% डाउन है BSE सेंसेक्स। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट बढ़ी है। 23,640 के स्तर पे 87 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.37% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और नतीजा ये हो गया कि इस गिरावट का असर जियो फाइनेंशियल में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही दबाव में है। तो स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी शानदार ही 351 पर, काफ़ी दिनों के बाद 350 के स्तर को उसने फिर छुआ। क्लोजिंग कल के 344 के आसपास थी। इंट्राडे में 352 का हाई बन गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिस वजह से इसने 342 का लो बनाया। और इस समय स्टॉक 344 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 0.19% की गिरावट के साथ। या यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, अपने इस समय डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस महीने में पहली बार अगर आप देखें तो कल स्टॉक ने 350 के स्तर के आसपास पहुँचा है, जबकि काफ़ी समय से देखें तो स्टॉक 325 से 335 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ तक कि 30 अगस्त को स्टॉक 321 तक आ गया था, काफ़ी नीचे। लेकिन आप देख दो कि 2 सितंबर की ज़बरदस्त तेज़ी ने स्टॉक को फिर दौड़ा के ऊपर की तरफ ले आ गए। आज लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी जो रेंज थी उस रेंज को इसने तोड़ दिया एक ही दिन में। अब वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 98 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज देख सकते हो कि 2 बजे के पहले ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी आज काफ़ी बड़ी डील हुई है। तो कल जो 9% की बड़ी दौड़ लगाई स्टॉक ने, इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो सप्ताह के पहले दिन के मार्केट डाटा को देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में कुल 66.09 लाख इक्विटी का लेन देन हुआ है। कुल कारोबार 222 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यह आंकड़ा बीते 2 सप्ताह के औसत कारोबार 19.40 लाख शेयरों से अधिक है। बिजनेस टुडे के साथ बातचीत में मार्केट एक्सपर्ट कुश घोड़ासरा ने कहा है कि शेयर चार्ट पर अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए 370 से 400 के संभावित अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 340 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है अब। तो ये जो तेज़ी बनी है ये रिलायंस की AGM के बाद बनी है, क्योंकि रिलायंस की AGM में मुकेश अंबानी ने जियो फाइनेंशियल के कारोबार की जम के तारीफ की थी और उनका कहना था कि सही ट्रैक पर कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2 लाख करोड़ के पार निकल गया है। ऐसे में आने वाले समय आप देख लो कि इसका असर पॉजिटिव होगा और इसी वजह से जो पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्स है इसका असर देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखो जियो फाइनेंस सर्विस रिलायंस की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी BFC है और जियो फाइनेंस में जो तो तेज़ी बनी इसके पीछे अन्य वजहों में बात करें तो कंपनी की ओर से जो एक ऐलान किया गया है कि रिलायंस AGM के दौरान शेयर होल्डर को संबोधित करते हुए जियो फाइनेंसर के MD और CEO हितेश सेठिया ने कहा है कि हम लोन सुविधा को भी शुरू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में बहुत जल्द हम होम लोन और दूसरे लोन शुरू कर पाएंगे। हितेश सेठिया का ये भी कहना है कि हमने ऑलरेडी इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है, जल्द ही ये सबके लिए लोन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज़ के बदले में लोन सेवा भी शुरू करने की तैयारी में है और ये सारे बिजनेस इनके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। इसके अलावा कंपनी का ब्लैक रॉक के साथ में एक जॉइंट वेंचर्स इन्होंने बनाया है, जिसमें ये जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से तो $15 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसमें 15 करोड़ एक एक पार्टी करेंगे, 30 करोड़ का टोटल निवेश होगा।
और ये $30 करोड़ का जो निवेश होगा, इससे आने वाले समय ब्रोकिंग बिजनेस में तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए 31 ब्रोकिंग फर्म के साथ में इन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है। ये सारे रीज़न भी बन रहे हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी का एक बड़ा जो सपना वो सच होता है वो दिखाई दे रहा है। चलता फिरता बैंक बनाया है जियो फाइनेंशियल ने, और होम लोन से लेके यूपीआई पेमेंट तक सब कुछ आप इस बैंकिंग सेवा के माध्यम से कर पाएंगे, जिससे आने वाले समय पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनियों को झटका लग सकता है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल अलग अलग सेक्टर में तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, और आप देख दो कि जब भी मुकेश अंबानी कुछ नया लॉन्च करते हैं उस सेक्टर में खलबली मच जाती है। जब रिलायंस ने जियो फ़ोन लॉन्च किया था, उस हमने सबने देखा कि कैसे उनके आगे बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां ढेर हो गई थी। रिलायंस जियो के फ्री कॉलिंग अनलिमिटेड डेटा के दम पर कुछ सालों में ही वो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। बीते साल रिलायंस ने फाइनेंस सेक्टर में एंट्री की है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लॉन्च किया है, और अब आने वाले समय आप देख लो कि इसमें भी कुछ बड़े धमाके की तैयारी हो रही है। तो जियो फाइनेंशियल ने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है। इस ऐप की मदद से लोग बैंकों से जुड़ी सर्विसेज का फ़ायदा ले पाएंगे। इस ऐप की मदद से लोग यूपीआई पेमेंट से लेकर होम लोन तक ले सकेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। मोबाइल में मौजूद जियो फाइनेंस ऐप की मदद से लोग तमाम बैंकिंग सर्विस का फ़ायदा ले पाएंगे। तो फिलहाल तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, और आने वाले समय इसमें जो कुछ ग्लिच और बग्स है उसको ठीक करके दुरुस्त करके फिर ये इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय समझ सकते हो, जो एक लोगों का जो बैंकिंग सेक्टर का जो इस समय अनुभव है उसको बदलने की तैयारी जियो फाइनेंशियल ने कर दी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड के जो फाइनेंशियल ऐप है उसने 10 लाख डाउनलोड का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने ऐलान किया कि जल्द ही वो होम लोन कैटेगरी की शुरू करने जा रहे हैं। इस ऐप की मदद से होम लोन, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लोन ले पाएंगे, और साथ में सिर्फ लोन ही नहीं ले पाएंगे, यूपीआई डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, फंड ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, बिल पेमेंट कर पाएंगे, इंश्योरेंस एप्लीकेशन जैसी सारी सुविधाएं एक ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो कि ये ऐप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक कंपनी के लिए, जो आने वाले समय इनके बिजनेस को पूरी तरह से बदल देगी। तो एक तरह से ये चलता फिरता हाथ में आपके ऑपरेट करने वाला बैंक होगा, जो आपको हर तरह की बैंकिंग सेवाओं का फ़ायदा देगा। तो जियो फाइनेंशियल की इस बड़े सुपर ऐप की वजह से बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनियां और बैंकों की टेंशन बढ़ गई है। होम लोन जैसी सुविधाएं अगर रिलायंस के इस सुपर ऐप पर मिलेगी तो बैंकों को इससे चुनौती मिल सकती है। वही फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जैसी फिनटेक कंपनियों के मार्केट में आप देखें तो ये एक बड़ा सेंध लगा सकते हैं, और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर उनको कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये सारे रीजन बन रहे हैं। इसके अलावा देखें तो एफ एंड ओ में शामिल होने की प्रबल दावेदार कंपनी बन चुकी है। तो एफ एंड ओ में शामिल होगा तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना बन जाएगी। तो जोमेटो और जियो फाइनेंशियल ये दोनों ही एफ एंड ओ में शामिल होंगे, और एफ एंड ओ में अगर होंगे तो निफ्टी 50 में भी इनकी एंट्री हो सकती है। और इसने पूरा एक माहौल पॉजिटिव बना दिया है कि 2025 से निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करेंगे। ऐसे में आने वाले समय जो निवेश होगा वो सुरक्षित होगा। इसने एक तेज़ी का वातावरण बना दिया है। अब कुछ जो डील हुई है आज उसको समझने की कोशिश करते हैं, आखिर बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है। तो सुबह 9:15 पर 349 की प्राइस से 2,71,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 9:15 पर उसी समय 351 की प्राइस से 5,07,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, और उसी समय 9:15 पर 349 की प्राइस से 4,62,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर बाजार खुलते ही 351 की प्राइस से 2,25,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, और उसी समय 9:15 पर 351 की प्राइस से 5,58,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। यानी सुबह सुबह ही अगर आप देखें तो जम के यहाँ पे खरीदारी शुरू हो गई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 352 की प्राइस से 3,90,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 9:16 पर 352 की प्राइस से 3,01,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो सुबह सुबह ही बाजार खुलते ही जम के लाखों शेयर खरीदे गए। फिर 10:10 पर 351 की प्राइस से 2,90,000 शेयर की खरीदारी और हुई। 11:45 पर 345 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि आज ये जो बिकवाली है बहुत समय के बाद 11-12 बजे के बाद हुई है, लेकिन दिन भर सुबह काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया वो इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 328 का पहला सपोर्ट है टूटा, तो 312 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर इसके 302 तक जाने की संभावना बन जाती है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 355 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 365 तक जाता हुआ दिखाई देगा।
और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 381 के आसपास है, यानी स्टॉक नई हाई बनाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 394 की इसकी एक ऑल टाइम हाई है। लग रहा है कि जल्द एक नई हाई बना सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि दाव लगाए इस समय जियो फाइनेंशियल में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।